भारत सरकार पर इतना भयंकर दबाव आज से पहले कभी नहीं पड़ा होगा, खासकर कि वायुसेना को लेकर। क्योंकि अब से सिर्फ 2 साल पहले तक हम डोमिनेट करते थे वायुसेना के मामले में। आज स्थिति ये आ चुकी है कि हमारे यहाँ पर पैनिक है, और ये देखकर अच्छा भी लग रहा है कि अब भारत के लोगों में वायुसेना को लेकर जागरूकता आने लगी है। लोग जेन्युइनली चिंतित हैं वायुसेना की स्थिति को लेकर, और लोगों में गुस्सा भी है, और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि आप सोचिए वायुसेना पर इस समय कितना भयंकर दबाव है। एक तरफ चीन है, 5th जनरेशन 6th जनरेशन के हथियार तैयार कर रहा है, 7th जनरेशन पर काम शुरू करने जा रहा है। हम 4 साढ़े 4 के आसपास लटके पड़े हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसकी औकात नहीं थी 2 पैसे की, वो आज 5th जनरेशन के चीनी लड़ाकू विमान खरीद रहा है। और कल तो रिपोर्ट आई है कि तुर्की का जो कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, वो न सिर्फ पाकिस्तानी वायुसेना को मिलेगा, बल्कि वो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करके उसे एक्सपोर्ट भी किया करेगा। आप सोचिए, अब से 3-4 सालों के बाद पाकिस्तान जैसा देश स्टेल्थ लड़ाकू विमान बेचेगा, हम एमका बना ही रहे होंगे। और ये चिंता अब वायुसेना के मुंह से भी निकलने लगी है। आपने देखा हाल ही में वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि हमने 2009-10 में 40 तेजस लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया था, जो कि 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। 15 साल बीत चुके हैं, आज तक हमें उसकी भी डिलीवरी नहीं मिल पाई है। और आप जानकर माथा पकड़ लोगे कि ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ना वायुसेना प्रमुख के इस बयान को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। उन पर इतने घटिया कमेंट किए गए भारतीयों द्वारा, इतने भद्दे कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत की सरकारी कंपनियों को क्रिटिसाइज कर दिया, उनकी आलोचना कर दी, और ये कह दिया कि हमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हें मौका देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट देना चाहिए। अब बताइए, क्या वायुसेना प्रमुख ने गलत कहा था? क्या सही बात है? ये तो दुनिया में जो भी एक कामयाब देश है, प्राइवेटाइजेशन के जरिए ही कामयाब बना है। अगर आप अपने हथियार सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं लेकर आओगे ना, तो यही बदतर हालत आपकी होने वाली है। चाहे इसके बाद आप वायुसेना प्रमुख को गाली दे लो या फिर कुछ भी कर लो, सत्य तो सत्य ही रहेगा। लेकिन वायुसेना प्रमुख के इस बयान के बाद अब जो भारत के बाकी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी आगे बढ़कर वायुसेना का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, भारतीय वायुसेना के ही पूर्व चीफ ने बयान दिया है कि इस समय हम डेस्परेशन के मोड में आ चुके हैं, क्योंकि हम पर दबाव बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए भारत को चाहिए एक F-35 लड़ाकू विमान। और सिर्फ F-35 नहीं, ये जो F-35 हम खरीदें कम से कम 36 की संख्या में, यानी कि 2 स्क्वाड्रन हो, और डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो, यानी कि सरकारी बाबुओं पर ना छोड़ दिया जाए, सरकार खुद इन्वॉल्व हो और इस डील को करे, ताकि ये जल्दी हो, जैसे कि हमने राफेल की डील करी थी। क्योंकि अगर हमने सरकारी बाबुओं पर छोड़ दिया ना, तो ये डील भी 15 साल तक कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसीलिए सरकार खुद इन्वॉल्व हो, राफेल की तरह 2 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना के हाथों में F-35 लाकर देना शुरू कर दे। इतना ही नहीं, बाकी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए हैं कि सिर्फ F-35 से भी काम नहीं चलेगा। F-35 तो हम खरीदे ही, उसके साथ साथ एमका में भी हैवी इन्वेस्टिंग की जाए आने वाले 3 सालों के अंदर, और 2028-29 से पहले हर हालत में एमका भी तैयार किए जाएं। तभी हम दोनों देशों को काउंटर कर पाएंगे, वरना आने वाले समय में स्थिति और ज़्यादा बेकार होती जाएगी। हम और बुरा फंसेंगे, हम पर प्रेशर और पड़ेगा। और जो भारत कभी अपने पड़ोसी देशों का एयर स्पेस डोमिनेट किया करता था, लिटरली पाकिस्तान के आसमान पर तो हमारा राज था। हम इतने कॉन्फिडेंस में रहते थे कि जब चाहें घुस जाएंगे और मार कर वापस आ जाएंगे। आने वाले समय में ये बदल जाएगा अगर हमने जल्द ही कठोर कदम नहीं उठाए। और जो लोग वायुसेना प्रमुख को और भारतीय वायुसेना को गालियां दे रहे हैं, भद्दे कमेंट कर रहे हैं ना, यहां पर भी कर लो मेरी इस बात पर कोई समस्या नहीं है। अगर इससे वायुसेना की स्थिति बेहतर होती है और वायुसेना को अच्छे लड़ाकू विमान मिलते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके ऐसे कमेंट करने से, वायुसेना को गालियां देने से स्थिति बेहतर हो जाएगी, तो 10 गुना और कीजिए। लेकिन यकीन मानिए, इससे सच्चाई बिल्कुल नहीं बदलने वाली। आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।